बहुत बढ़िया मंदिर है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप गन्नौर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिद्धपीठ में पधारे। ये अपना आपका सौभाग्य बहुत- है, आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जो इस पावन धरा पे आपका आगमन हुआ, हम परम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि आप सब संत महान पुरुषों के दर्शन निरंतर ऐसे मिलते रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। ये इस जगह के बारे में मंदिर के पहले बता ऐसा चले जाएंगे ताकि आवाज़। ये महाराज श्री जी ऐसे महान पुरुष के हाथ से इस पीठ की स्थापना हुई जो अपने आप में ही अद्भुत। परमहंस श्री 108 श्री रामरतन महाराज श्री जी, जिनकी अनेक लीलाएं इसमें हुई है भारतवर्ष में, अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए वो इस उत्तर भारत में पहुंचे और उनकी अनेक लीलाएं। कौन सा गुरु जी? श्री 108 श्री परमहंस श्री रामरतन महाराज श्री जी, उन्हीं के ही शिष्य परम शिष्य हुए श्री इंद्राज जी महाराज। उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है और जिस दिन से स्थापना हुई है उस दिन से निरंतर यहाँ पर लीला हो रही है श्री कृष्ण जी। और इसीलिए इसका नाम सिद्धपीठ रखा गया कि जो भी कोई आया उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। और अनेक प्रकार के यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी के चमत्कार हुए, अनेक भक्तों को दर्शन हुए, अनेक भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है। तो उस प्रकार से सिद्धपीठ है, महान पुरुषों के हाथ से इस पीठ की स्थापना हुई है, उसी का ही प्रताप है ये कि और जो आज यहाँ निरंतर लीला हो रही है। जी महाराज, तो इस जगह का क्या महत्व है गन्नौर का? इस जगह का यही महत्व है कि यहाँ श्री कृष्ण जी साक्षात विराजमान है। बाके बिहारी जी के एक बार दर्शन करने के लिए कुछ हम संत लोग गए थे, तब एक माता बाल बिहारी जी को लेकर के आई और आकर के कहा कि हम आपको बिहारी जी दे दें। तो उन्होंने बिहारी जी को हमको दिया और जैसे हमने बिहारी जी को अपनी गोदी में लिया और माता की तरफ देखा तो माता लोप हो गई। माता का पता ही नहीं लगा। जिस दिन से बिहारी जी की स्थापना हुई है उस दिन से निरंतर यहाँ लीला हो रही है। अनेक भक्तों की मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई है। जो सच्चे मन से आता है, दर्शन करता, अपनी मनोकामना मानता है तो उसकी अवश्य ही ठाकुर जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अनेक प्रकार के यहाँ चमत्कार हुए हैं, इसीलिए लोग इसको सिद्धपीठ के नाम से पुकारते हैं। आप इधर कितना समय से इधर महंत है? हाँ, मैं 36 वर्ष हो गए, 36 वर्ष से इधर ही है। अच्छा, वहाँ ठाकुर जी की सेवा में 36 वर्ष से यही उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा पुजारी आप इसके बाबा, ओ माय गॉड, इधर ये ऐसा मैं कभी नहीं देखा। सारे माताएं गोपियां बैठे रहते हैं। ये गोपिकाएं जो हमारी भागवत में परमधाम का वर्णन किया गया है कि परमधाम में श्री राजश्यामा जी विराजमान है और 40 के 40 जुट हैं। 12,000 ब्रह्म प्रियाएं श्री कृष्ण जी को घेरे तीजी भोम की परसाल में रहती हैं। उसी का एक प्रारूप है ये 40 के 40 जुट है ब्रह्मधाम में। जो वर्णन आया है हमारे शास्त्रों में ब्रह्मधाम का, उसी का 64 थम चबूतरा, तो 64 थम चबूतरा है और मध्य में विराजमान है श्री राजश्यामा जी और साथ में ब्रह्म प्रियाएं गोपिका, जिसको हम यहाँ गोपी नाम से जानते हैं। मृतलोक में गोपियों ने जो के संग जो श्री कृष्ण जी ने लीला की है, उसी का एक छोटा प्रारूप है। ये उधर शीशा है या ऐसा डबल दिख रहा है या डबल ही है, राउंड में डबल है। ये महाराज श्री जी ये सब पूरा शीशे का वर्क है। नहीं, इधर जो माताएं बैठे हैं, माताएं बहनें बैठे हैं जी, ये उधर शीशा है ना? हाँ, उधर शीशा है। वाह, ये तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जी 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 है? बहुत बढ़िया, मैं ऐसा कभी नहीं देखा। जी 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 स्वामी जी, स्वामी जी। ये आप इधर बोले थे कि कोई बहुत सारा चमत्कार हुआ। हाँ। मुझे एक दो बताने का कृपा करें। इसमें एक सबसे बड़ा चमत्कार तो सर्वप्रथम हमारे साथ हुआ। अच्छा, एक बार हमारा हम कथा करने के लिए जा रहे थे तो हमारा बीच में एक बस से एक्सीडेंट हो गया था। तो साथ में हमारे और संत लोग भी थे, कुछ संगीत वाले भी थे। तो ठाकुर जी की प्रेरणा से
ये उनको ये हुआ कि एक बार तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया था कि मर गए और लिटा दिया था, कुफन डाल दिया था। उसके आधे घंटे के बाद शरीर में हलचल हुई और फिर प्राण वापस आए इसी तन में, और उसी तन से अब तक लीला हो रही है। अभी तक ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य हो रही है। हम साथ में थे महाराज। और दूसरा, यहाँ पर एक बार कर्मचारी निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तो ऊपर से 30 फुट ऊपर से एक लोहे का सतीर आकर के गिर गया सिर पे, और वो उसको लौट गया। तो सबने कहा मर गया मर गया मर गया। हमने कहा भाई हमें ठाकुर जी में विश्वास है, ठाकुर जी के चरणों में जो आता है उसका कभी ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती। उसको उठाओ और ठाकुर जी के चरणों में डाल दो। तो मंदिर में ला करके ठाकुर जी के चरणों में उनको डाला। उस जो कर्मचारी जो काम कर रहा था, जिसको मृत मान लिया गया था, तो ठाकुर जी के चरणों में ला करके लिटाया उसको, और चरणामृत हमने उसको दिया, उसके मुंह में डाला। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। वाह, तो सबसे बड़ा चमत्कार ये तो मीरा जी से जैसा हुआ वैसा लग रहा है। और अनेक भक्तों का ऐसे, कितने ही भक्त ऐसे हुए जिनका भी आपको दिखाऊंगा, फोटो भी है, जिनको 25-30 साल हो गए थे शादी विवाह को, कोई संतान नहीं थी, और ठाकुर जी के चरणों में आकर के उन्होंने संतान के लिए इच्छा प्रकट की, और ठाकुर जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपने बोले कि इधर आपको ठाकुर जी मिले, माँ बिहारी जी। हाँ, ये बिहारी वो हैं इधर? ये वृंदा ये। और सबसे बड़ी बात ये है, महाराज श्री जी एक बात बताना चाहूंगा आपको। इधर से भी लग रहा है। वो अच्छा मिरर के वजह ये से। तो ये छोटे बिहारी हाँ, हैं। ये उधर से शीशा के कारण दिख रहे हैं। नहीं, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है ये। अच्छा, ये महाराज श्री जी प्रत्यक्ष है। अच्छा, दोनों तरफ है, दोनों तरफ। मतलब पूरा है। पूरा ऊपर घुमाओ, घुमा क्या मैं एक बार लाल बटन है, लाल MC वोट हो। तो महाराज श्री जी, ये बिहारी जी जो विराजमान है, आप स्वयं साक्षात हैं। यही बिहारी जी हमें वृंदावन से मिले, बाकी हम करते हुए, वाह, और आज इनके स्वरूप का आप दर्शन करेंगे तो कल आपको दूसरे स्वरूप में यहाँ दर्शन देंगे। कल आप यहाँ आप रात्रि में विश्राम करिए, और कल आप सवेरे जब इनके दर्शन करेंगे, खूब आप ध्यान से देखना, तो कल आपको दूसरे रूप में दर्शन देंगे। आप अलंकार बदलते हैं, कैसा होता है इनका श्रृंगार मतलब कल दूसरा तरफ करेंगे या ऑटोमेटिकली होता है? ऑटोमेटिकली रहता है, ऑटोमेटिक। आप खूब ध्यान से देखिए, तो कल बिहारी जी आपको दूसरे रूप में दर्शन देंगे निरंतर। ये तो नवतन है, नव किशोर है, रोजाना अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। ये ध्यान, ये सबसे बड़ा अच्छा, चमत्कार है। ये राउंड रहे नीचे। अच्छा, इसको स्वामी जी मूल मिलावा बोलते हैं। हाँ, मूल मिलावा परमधाम में जो मूल मिलावे का वर्णन आया है, जहाँ सवेरे श्री राज श्यामा जी, जिनको हम श्री कृष्ण राधा जी के नाम से जानते हैं, वो प्रथम भौम में विराजमान होते हैं। प्रथम भौम की, तीजी भौम की पड़साल में विराजमान होते हैं। वहाँ 12,000 ब्रह्म क्रियाएं 40-40 के जुट में है। तो वो सब नित्यम को दर्शन करने के लिए आते हैं। अक्सर ब्रह्म जी तो प्रणाम करके पीछे लौट जाते हैं, और सब ब्रह्म क्रियाएं वहाँ निरंतर उनका दर्शन पाती रहती है। उसी की भूमिका है 64 चबूतरा, इसको मूल मिलावा करके बोलते हैं। श्री कृष्ण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो बोलूंगा कि इधर सबको आना चाहिए। ये नरेंद्र जी, गन्नूर ये जगह को कैसा आना है, जरा बोले। ये इतिहास के वर्णन में भी बहुत जिक्र किया गया है। मैं इधर एक पुराना- और मंदिर को आया है पास, जी। वो पांडवकालीन मंदिर जी, जो जी, है, जी। उधर का वो रिकॉर्डिंग हमने सतकुंभा की। धाम है जी, यहाँ से नजदीक ही पड़ता है। वो करीबन 2-2.5 किलोमीटर है। अच्छा। उसका भी इतिहास में पूरा वर्णन रहा है। हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, जो देखना हाँ जी। चाहते हैं इसमें अटैच जी। करेंगे। जी। लेकिन हम जब से यहाँ जुड़े हैं, यहाँ महाराज जी के चरणों में जब से सेवा का मौका मिला है, तो हमें भी अनेक चमत्कार देखने को मिले हैं। उसमें एक चमत्कार का मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहूँगा कि एक बेचारे पीड़ित थे, और उनकी जो धर्मपत्नी है, तो डिलीवरी होने वाली थी। वो गौशाला में आए, हम सब बैठे थे। तो जिस टाइम वो आए, उनके चेहरे से झलक रहा था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रतीत हो जाता है, चेहरे से पता लग जाता है कि वाकई में ये इस टाइम किसी दुविधा में है। लेकिन वो आए, गौ माता के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद 5 या 7 मिनट के बाद उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात की।
फिर वो आके हमारे पास बैठे। हमने उनसे पूछा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कि मगर जी आप आए थे तो कुछ आप ज़्यादा ही परेशान लग रहे थे। तो उसने बताया कि जी मैं हॉस्पिटल में अपने बच्चों को एडमिट है और डिलीवरी होने वाली है, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि भी या तो बच्चा बचेगा या बच्चे की माता बच सकती है। तो जो इस संसार में आया ही नहीं तो मैं उसको कैसे बोल दूं कि भी उसको आप बचाओ या उसको मत बचाओ। तो वो दुविधा में थे, लेकिन उन्होंने निर्णय किया, गौ माता से आकर उन्होंने प्रार्थना की। वो बच्चा भी और बच्चे की माता भी दोनों बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से प्रभु जी के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से वो अच्छा हो गया। अब इतना सुंदर मंदिर मैं कभी नहीं देखा। मैं ऐसा ही बोल, ये देखो, ओह माय गॉड, इतना बढ़िया। इधर आकर किसी को श्रद्धालु को देखना है तो कैसा होना? ये वार्षिक महोत्सव होता है अपना यहाँ 14 मार्च से। दिल्ली से कितना? दिल्ली से लगभग ये 50-60 किलोमीटर सोनीपत आके आना है कैसा? मेन हाईवे से आना पड़ेगा। सोनीपत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मुरथल जो ढाबों की वजह से पूरा प्रचलित है, मशहूर है, उससे थोड़ा सा ही आगे हाईवे पे गन्नौर उसके आगे जी रोड से अंदर एंटर करके और ये आपको स्थान मिलेगा। बहुत ही सुंदर स्थान है। अनेकों श्रद्धालुओं की यहाँ मनोकामना पूर्ण होते हैं। हमने अपने साक्षात अनुभव किया है, देखा है। ऐसा ही कांच का मंदिर मशहूर है वृंदावन में, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, उधर भी इन्हीं संप्रदाय का। अच्छा, ये कौन सा संप्रदाय? श्री कृष्ण प्रणामी। अच्छा, वो संप्रदाय। तो अनेक चमत्कार देखने को मिले हैं। ये गौशाला भी पास में है। गौशाला बिल्कुल नजदीक है, अभी आपको वहाँ लेके चलेंगे। ये सब इधर गुरु महाराज हैं। हाँ, ये गुरु संत हैं जो पुराने बड़े वही हैं, तो उन्हीं को दर्शाया गया है यहाँ पर। इधर का कब भीड़ जो महाराजी शिवाजी महाराज हुए हैं, उनको जो तलवार भेंट की गई थी वो श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के जो गुरु थे वो उन्हीं के द्वारा वो तलवार उनको भेंट की गई। रामदास जी प्राणनाथ जी। अच्छा, श्री प्राणनाथ जी, उनकी तो अनेक महिमा है। पन्ना में भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है। किधर? पन्ना, गुजरात। अच्छा, हाँ जी, पन्ना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश पन्ना में। अच्छा। और एक जगह और है पन्ना के अलावा वहीं पे अच्छा, गुजरात में नौतनपुरी धाम। नौतनपुरी धाम, हाँ, वो भी श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का है। हाँ, सूरत यहाँ पे में मेले भी लगते हैं सूरत में, गुजरात। अच्छा, इधर कब मेला लगता है? इधर मार्च 14 मार्च से लेके 20 मार्च तक वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। अच्छा। और बीच में अनेक कार्यक्रम होते हैं जी। हाँ। जो हमारी जरूरतमंद परिवार की बेटियां हैं उनका विवाह करवाना। किसका? जो जरूरतमंद परिवार है और वो बेटी के शादी करने में सक्षम नहीं है तो अपनी मंदिर की तरफ से और जो अपने जितने भी श्रद्धालु हैं, सेवा भाव वाले व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से सहयोग से वो सारे कार्य किए जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी कराते हैं निःशुल्क। अच्छा, तो ये गौशाला में जो गौ एक्सीडेंट होते हैं वो भी आते वो हैं? भी आते हैं। पूरा पूरा उपचार भी होता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। जो लोग वैसे ही दूध पी के फिर जो दूध देना बंद कर देती हैं तो उसके बाद उनको छोड़ देते हैं बेसहारा, तो उनको फिर यहाँ जगह दी जाती है। हाँ, ये भी गुरुओं में। हाँ, ये गुरु महाराज जी है। महाराज जी जय श्री कृष्ण। ये गुरु परंपरा के बारे में जरा बताइए आपका। हाँ जी, ये गुरु परंपरा आपका इधर? गुरु परंपरा महाराज जी, सर्वप्रथम तो निजानंद स्वामी जी, जिनका जन्म उमरकोट ग्राम में हुआ जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अच्छा। और वो फिर खोज करते करते उनको जहाँ भी जाते थे, जिस भी संत महात्मा से मिलते थे, ये पूछते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। और वो परिचय करवाइए कि परमात्मा एक है या अनेक है, और एक है वो परमात्मा तो कौन है। तो वो फिर लगभग उनकी आयु रही होगी 11 वर्ष की, बालावस्था से इस खोज में निकले थे। तो भुज में हरिदास जी के पास आए। अच्छा, ब्रज में? हाँ, नहीं, भुज में, भुज, कच्छ भुज। हाँ, हाँ। तो हरिदास जी के पास वो लगभग 2.5 वर्ष के करीब रहे। तो वहाँ हरिदास जी को दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि जिन ये
देवचंद्र जी से आप मेरी सेवा कराते हैं, इनसे आप मेरी सेवा मत कराइए, साक्षात राधा महारानी के स्वरूप है, इनसे मैं सेवा नहीं ले सकता। ये हरिदास जी को दर्शन देकर के बाल मुकुंद भगवान ने कहा। अच्छा। उस प्रकार से फिर वो उनको गुरु मानने लगे देवचंद्र जी। फिर बहुत सारा गुरु इधर है। तो देवचंद्र जी, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, तो देवचंद्र जी कच्छ भुज को छोड़ करके जामनगर में आ जाते हैं। तो आप कान्हा भट्ट के यहाँ श्याम जी के मंदिर में निरंतर आपने 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण किया, और ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर के उनको निज नाम महामंत्र दिया, जिसके विषय में लिखा है, निज नाम सुन जाहिर हुआ जाकी दुनिया राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आई परमात्मा से। तो आपको साक्षात्कार हुआ। उन्हीं के शिष्य आगे चल करके महामती प्राणनाथ जी हुए, और उन्हीं के हृदय में बैठ करके नित्यानंद स्वामी जी ने फिर आगे का लीला किया। महाराजा छत्रसाल जी को तैयार किया। महाराजा छत्रसाल ने 3 युद्ध किए औरंगजेब के, और औरंगजेब को प्राप्त किया। औरंगजेब को कहा कि दिल्ली की गादी छोड़ करके आप छोड़ दीजिए, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करिए। तो फिर उसके तुरंत बाद औरंगजेब दिल्ली को छोड़ करके अहमदनगर में आ गए। नहीं तो महाराजा छत्रसाल ने कहा था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं यदि आपने हिंसा का रास्ता अपनाया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, तो आज के बाद आप ये त्याग कर दे, वरना स्वामी जी का प्राणनाथ जी का ये है कि अब समय आ गया है, नहीं तो आपका फिर जय जय श्री राधे करेंगे महाराजा छत्रसाल के द्वारा। महाराजा छत्रसाल को एक तलवार भेंट की थी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने, और कहा था, जाओ छत्ता, तुम्हारी तलवार कभी झुकेगी नहीं। और धन का जो अभाव था उसके विषय में कहा, जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा घूम जाएगा बुंदेलखंड में, वहाँ तक हीरा पन्ना उगलेगी। तो आज भी पन्ना में हीरा पन्ना उगलता है। और छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे कुतुत हीरा होए। ये प्रचलित बात है, हमारे इतिहास में वर्णित है कि महाराजा छत्रसाल के द्वारा स्वामी जी ने सब ये कार्य किया। उन्हीं के आगे चल करके फिर लगभग 6ठी पीढ़ी में परमहंस श्री रामरतन महाराज श्री जी का आगमन हुआ, जिन्होंने उत्तर भारत में अनेक लीलाएं की। उनकी तपस्या स्थली महाराष्ट्र में धुलिया जिले में है, जिसको सोनगिर नाम से जानते हैं, और उन्हीं की सरिये, उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है परमहंस जी महाराज। बहुत बड़ी